नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके जनरल साइंस के मॉडल टेस्ट पेपर कराए जाते हैं। इसके पहले आपकी केमिस्ट्री के मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट कराए गए हैं। अब आपके यहाँ पर बायोलॉजी के हैं। डेली आपके यहाँ पर वीडियो आते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो जितने भी वीडियो आपके बने हैं अभी तक हमारे चैनल पर आपके 150 से ज़्यादा आपके सामान्य विज्ञान के और लगभग आपके 50 वीडियो आपके बने हैं जो कि आपके जीके के पड़े हैं। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी संबंधित बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन है। कह रहा आपसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आपका बाहर निकलता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो आपकी मुक्त होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और इसके बाद कह सकते हैं कि आपकी जो गैस निकलती है आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो आपकी सबसे अधिक होती है वो आपके किस प्रकाश के रंग में होती है। तो ये रंग होता है आपका लाल प्रकाश, याद रखिए। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। लाल प्रकाश के अर्थात लाल रंग के प्रकाश में आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर आपकी सबसे अधिक होती है। याद कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन बेहतरीन है। नेक्स्ट कर आपसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी पत्तियों में, और पत्तियां कैसे होती हैं आपकी हरी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। हरे रंग के प्रकाश में आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हाँ एक क्वेश्चन और पूछे कि सबसे कम किससे होती तो आपकी नीला हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो याद रखिए, ये पत्तियों में जो आपका होता है वो आपका कौन सा होता है, मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम। अर्थात कह सकते हैं कि आपकी क्लोरोफिल या हरित लवक में जो आपका आयन होता है आपका मैग्नीशियम आयन होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी स्थिर होती है। तो भाई ये स्थिर होती है आपकी कौन, तो ऑप्शन आपका सी आपका ग्लूकोज। ऑप्शन आपका सी ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है भाई, तो आपकी कह सकते हैं किसके अंतर्गत, तो ये आपकी श्वसन के अंतर्गत। अर्थात कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस होती है वो कैसे मिलती है। तो लोग ये कह सकते हैं व्यक्ति श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के बाद CO2 गैस बाहर निकलती है जिसके माध्यम से पौधे अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका देखो दिया है मुक्त होना, तो मुक्त कौन करेंगे, श्वसन के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर ATP अभिप्राय है। ATP का अभिप्राय क्या है भाई। तो ATP मतलब होता क्या है, तो ATP का जो मतलब होता है अर्थात इसका कह सकते हैं कि क्या होता है, ये जो आपका होता है वो आपका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। आपका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और एक कार्बनिक यौगिक होता है। आपकी प्रकृति में 10 लाख से अधिक आपके कह सकते हैं इस प्रकार के ATP आपके कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर जो आपका श्वसन का केंद्र होता है आपका, तो आपका कौन होता है, तो याद रखिए कोशिका के भीतर आपका श्वसन का केंद्र होता है केंद्रक। कौन सा भैया, केंद्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पादप रोगों, यहाँ पर रागों नहीं होगा, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है। तो पादप रोगों का जो पादप अर्थात पौधों में जो आपके रोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो आपके रोग होते हैं किसके कारण होते हैं भाई। तो ये जो आपके होते हैं आपके फफूंदी के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपके फफूंदी के द्वारा, आप लोग जो जानते हैं कवक। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो अगर खेत में यहाँ पर कह सकते हैं कि जिंक की कमी या कह सकते हैं जस्ता की कमी हो जाती है तो धान में आपका खैरा का रोग लग जाता है। ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चाय में लाल रस्ट किसके कारण होता है। तो चाय में जो लाल रस्ट होता है देखते हैं वो किसके कारण से होता है भाई। तो ये जो आपका होता है ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है यहाँ पर डी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके हरे शैवाल की वजह से चाय में लाल रस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि नींबू का कैंकर रोग होता है किससे। तो नींबू का कैंकर रोग जो होता है किससे होता है। तो भाई नींबू में कैंकर रोग जो होता है वो आपका होता है जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका भी आपकी जीवाणु के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन्स कौन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो आपका हार्मोन्स हो जाएगा वो आपका कौन सा हार्मोन्स हो जाएगा।
राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपका साइटोकाइनिन। याद रखिए कोशिका विभाजन में जो आपको मदद करने वाला आपका पादप हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन होता है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखो कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जरूरत होती है लेकिन सोडियम की जरूरत नहीं होती है। तो याद रखिए पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता आपका सोडियम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो उत्पन्न होती है कैसे होती है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी जरूरी है, ठीक है, तभी पौधे कह सकते हैं गैस लेंगे। पानी की जरूरत होती है जो कि आपके कह सकते हैं जड़ों के माध्यम से होता है। क्लोरोफिल भी कह सकते हैं आपके सूर्य के प्रकाश के द्वारा आपके कह सकते हो जाता है। अर्थात ये सभी प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण में आपकी भाग लेते हैं, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भोजन का अनिवार्य अवयव है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो भाई भोजन का अनिवार्य अवयव जो होता है उसमें अर्थात मेन चीज़ होती क्या है, तो आपकी उसमें होती है कौन सी, तो ये होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे शहद का प्रमुख घटक। तो भाई शहद का प्रमुख जो घटक होता है क्या होता है, फ्रक्टोज। क्या होता है भाई, फ्रक्टोज होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो भाई आपको पता है कि बॉडी में आपके 20 अमीनो मिलकर बने होते हैं, अर्थात आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके 20 अमीनो अम्ल की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो भाई प्रोटीन किस में नहीं पाते हैं, तो देखो मांस में पाते हैं, दूध में और दाल में, लेकिन चावल में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर शायद दिख रहे होंगे क्योंकि लाल कलर से हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने गौर नहीं किया था, बाद में गौर किया कि नहीं शायद दिख सकता है। तो यहाँ पर बाद में हमने यहाँ पर कैसे कर दिया कलर आपकी काले रंग से, तो आपको दिखेंगे नहीं आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट कर आपसे कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, अर्थात जो विटामिन शब्द दिया है भाई किसने दिया था। बिल्कुल रिवीजन आपका है, फास्ट रिवीजन करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आते हैं और कम से कम समय में आपको यहाँ पर फुल नॉलेज दे के भी जाते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो लाइक भी करिए और दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। अब आपको बहुत ही जल्द आपकी कह सकते हैं जीके की भी सीरीज और आपकी जनरल साइंस करंट अफेयर की भी सीरीज आएगी, ठीक है। हाल ही में हो सकता है कि एग्जाम आपके डेटेड आ जाए कभी भी, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो विटामिन शब्द प्रतिपादित किए थे आपके फंक ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फंक ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। हमेशा से प्रश्न पूछे जाने वाला है कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है। याद रखिए सबसे ज़्यादा विटामिन होता है विटामिन ए, कौन सा भैया, तो विटामिन ए होता है, ठीक है, गाजर में विटामिन ए होता है। नेक्स्ट कर आपसे कि थायमीन है, तो याद रखिए थायमीन क्या है, तो थायमीन अर्थात कह सकते हैं विटामिन B1 को हम लोग थायमीन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। वहीं पर विटामिन B2 बोलते हैं राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन बोलते हैं, फ्लेविन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह आपका कौन है। तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे हम बोलते हैं विटामिन B12। क्या बोलते हैं भैया, विटामिन B12, और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन होता है विटामिन B12, जिसका प्रयोग आपके कह सकते हैं कैंसर में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, बताई दीजिए। तो आप सबको पता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन राइट आपका बी, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है भैया, एस्कॉर्बिक अम्ल। और आपकी कह सकते हैं जैसे आपके नींबू होता है, आंवला होता है, इनमें आपकी ढेर सारी आपकी विटामिन पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है किसमें, आंवले में होती है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे मछलियों के यकृत के तेल किसकी प्रचुरता होती है। आप देखते हैं कि मछलियों के तेल जो होता है, मछलियों में जो आपका कह सकते हैं यकृत में तेल होता है, उसमें आपकी कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है। तो याद रखिए मछलियों के तेल में जो आपकी होती है आपकी किसकी, विटामिन B1 की आपकी होती है, सॉरी विटामिन ए की आपकी अधिकता होती है, ठीक है। मछलियों के यकृत में किसकी, तो आपकी विटामिन ए की होती है। ये जो आपकी निशान लगे ना वो आपके लाल रंग से हमने यहाँ पर कलर कर दिया था, बंद कर दिया था कि आपको दिखे ना, तो उसका पिछली तरफ आपका कह सकते हैं पिछले प्रश्न में निशान लग गया है। तो ये मत सोचना कि जो लाल वाला है वो आंसर है, लाल वाला आंसर नहीं है, ठीक है। तो आपका विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए भाई, विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, ये होता है आपका टोकोफेरॉल, कौन सा, टोकोफेरॉल, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट कर आपसे रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। रक्त स्कंदन में, अर्थात रक्त स्कंदन में जो आपका विटामिन काम आता है, अर्थात कह सकते हैं कि लाभदायक होता है, तो आपका विटामिन के होता है, कौन सा भैया, विटामिन के होता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है।
नेक्स्ट कर आपसे टाइफाइड से संबंधित कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अगर पता है कि टाइफाइड के माध्यम से आपके अंग में जो प्रभावित होता है आपकी क्या होती हैं, तो आपकी आंतें प्रभावित हो जाती हैं। कैसे भैया? आंतें प्रभावित हो जाती हैं। अगर आप दूषित जल पी लेते हैं तो इस प्रकार से आपका इस रोग की होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो आंत आपका प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट कर आपसे मानव शरीर में रक्त की अपार्थिव आपूर्ति कहते हैं, मतलब कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो अपर्याप्त अगर आपूर्ति हो जाती है तो इस शब्द को हम लोग बोलते हैं इस्कीमिया। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं। नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे BCG का प्रतिरक्षण होता है। BCG प्रतिरक्षण होता था। BCG का जो टीका लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? तो BCG का टीका लगाते हैं टीबी के लिए अर्थात क्षय रोग के लिए। ठीक है, बी नंबर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, ये किसकी कमी के कारण? इसका जवाब आपको देना है कि आपके बच्चों में जो आपकी हड्डियां होती हैं मुड़ जाती हैं, ऐसी कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट भी करिएगा और हमने पिछले वीडियो आपको बना दिए हैं, वन लाइनर भी बनाए जा रहे हैं और धुआंधार तैयारी आपकी कराई जा रही है। यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड आपके मॉडल टेस्ट पेपर बनाए गए कि जो संभावना है कि आपकी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगी, यहीं से मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।